राजधानी के तेलीबंदा तालाब स्थित मैथिली शरण गुप्त उद्यान की दुर्दशा देखकर महापौर एजाज ढेबर धरने पर बैठ गए। एक एक करके कांग्रेस के सभी पार्षद और सामाजिक सेवक सहित स्थानीय लोग उपस्थित होते हुए सामाजिक लोगों का कहना है कि उद्यान में लगे बड़े बड़े पेड़ को विकास के नाम बलि चढ़ा दी गई है। देखिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। रायपुर राजधानी जो तेलीबांधा तालाब के नाम से जाना जाता है, आज गार्डन की स्थिति आपको वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। किस तरीके से गार्डन की दुर्दशा हुई पड़ी है, उसको लेकर के महापौर जो है एजाज ढेबर वो धरने पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो यहाँ के जो समाज के जो लोग हैं वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। उनका क्या कहना है, उनसे ही सीधा बात कर। क्या लग रहा है, किस तरीके से यहाँ की जो गार्डन की व्यवस्था थी, क्या मानते हैं किस वजह से दुर्दशा, या विकास करने के कारण दुर्दशा हुई है कि पहले से ही दुर्दशा बनी हुई? नहीं, ये बहुत अच्छा गार्डन था, शहर के अच्छे किन्हीं गार्डनों में से आता था। और ये समझ जाइए साल भर पहले तक हम यहाँ हर साल 3 अगस्त और 12 दिसंबर उनको जयंती और पुण्यतिथि मनाते रहे, जो नगर निगम के द्वारा मनाई जाती है। और ये हमको श्याम बैस जी आरडीए के द्वारा, श्याम बैस जी जब चेयरमैन थे तब ये रायपुर वैश्य समाज को आवंटित किया गया था मूर्ति लगाने के लिए और इसको अपने ढंग से यहाँ पर उसको देखने के लिए। तो उसे समाज ने इंटरफेयर नहीं किया, तो आज उस समय से बराबर बहुत अच्छे से मेंटेन था, बराबर चल रहा था। अभी अचानक यहाँ पे समाज के कोई आदमी इधर आया, निकला, उसने देखा कि भैया यहाँ पे तो गार्डन में इस ढंग की ऐसी बिल्कुल मूर्ति के सामने इस टाइप की व्यवस्था हो रही है और ये हो रहा है। तो हम लोग कल आके शाम के देख के गए, फिर समाज के लोगों को किया और कहा कि भाई ये तो हमारे गार्डन में अतिक्रमण किया जा रहा है और इसका कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, जो बहुत अनुचित है। ये राष्ट्रकवि किसी हमारे विशेष समाज के नहीं है, तो राष्ट्र के हैं और सबके हैं। और एक इकलौता एक गार्डन है जो किसी राष्ट्रकवि के नाम पे है और वहाँ पे इस टाइप की दुर्दशा और शासन अनुशासन की अनदेखी और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और इसकी हम लड़ाई जितने भी होगी इस कार्यक्रम को यहाँ पर ही हम नहीं बनने देंगे। इसका समाज पुरजोर अपनी विरोध करेगा और इसको समाज के अन्य लोगों से और अन्य सामाजिक संगठनों को जोड़कर इसकी बहुत तीव्र विरोध किया जाएगा। और जैसे जैसे स्थितियाँ सामने आएंगी वैसा इसका हम सामना करेंगे। इस कार्य को हम रोकने में अपनी पूरी ताकत से विरोध करेंगे। अच्छा, समाज और किस तरीके से रोक ले सकते? इसमें सर जो है, मैं एक बार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी जो हैं, इनको सीधी महात्मा गांधी जी द्वारा उपाधि दी गई थी। ये केवल रायपुर महानगर में केवल एक कवि को समर्पित गार्डन है। हम अपने पूर्वजों को, अगर ये नए प्रचार में अपने पूर्वजों को अनदेखी कर रहे हैं, जबकि एजाज भैया पिछले पुण्यतिथि पे आए थे तो उनका था कि इनकी जितनी भी कृतियां हैं पूरे गार्डन को कृतियों से सजाया जाएगा। एजाज भैया का वो उद्देश्य था और इसको हमको अपने पूर्वजों को आगे बढ़ाना है। यहाँ ये हो रहा है, कमर्शियल करते जा रहे हैं और पूरे गार्डन को इन्होंने खंडर बना के रख दिया है। हमारा यही सबसे निवेदन है कि इसको पुनः स्थिति की जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पर अपना बैठेंगे, घर बार यही बनाएंगे, खाना पीना सब यही करेंगे, अपने बच्चों को यहाँ ले आएंगे। अपने पूर्वजों का इतनी अनदेखी नहीं करने देंगे। अनदेखी नहीं होने देंगे। दत्ता जी, अमर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। दत्ता जी के साथ अन्याय, दत्ता जी के साथ अन्याय। आप कोर्ट जाने की भी बात कह रहे थे, कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, किस विषय को लेकर? देखिए ये गार्डन जो है दद्दा जी की स्मृति में दिया गया। यहाँ राष्ट्रकवि जी को 3 अगस्त और 12 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर और 12 दिसंबर को और 3 अगस्त उनकी जयंती पर हम लोग यहाँ आके मनाते हैं। सब कविगढ़ यहाँ पर आते हैं, साहित्यगढ़ लोग आते हैं और सबका यहाँ पर हम सम्मान करते हैं उस समय। और धन्यवाद नगर निगम का, जो नगर निगम बिना हमारे याद दिलाए हुए इन दोनों कार्यक्रमों को आज से नहीं, आज के विगत 10 सालों से आयोजित कर रहा है। कभी स्मरण कराने को समाज को जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज प्रशासन को क्या हो गया है कि एक शहर में इतना अच्छा गार्डन जो मिला हुआ है राष्ट्रकवि जी के लिए, जहाँ की यहाँ लोग बाग घूमते हुए प्रेरणा लेते हैं, वहाँ एक न्यूज़पेपर लगा देते कि यहाँ आते आते लोग बाग न्यूज़पेपर पढ़ते, एक छोटा सा वाचनालय बना देते जिसमें राष्ट्रकवि जी की कृतियाँ रखी रहती और वहाँ रोज आके क्या कहते हैं, कोई भी छोटे बच्चे या जो यहाँ वरिष्ठ घूम रहे हैं वो उनकी एक कविता पढ़ते, रोज एक कविता पढ़ते। तो एक बच्चों को कैसे संस्कृति सिखा पाएंगे, क्या हम उद्देश्य दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए, क्या कर पाएंगे? देखिए गार्डन में अगर हम अपने पूर्वजों की साहित्य को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे, कैसे हम अपनी संस्कृति बचाएंगे? केवल ये झूलों से जीवन कट जाएगा क्या?
आज हमको अपनी संस्कृति को आगे करना है। कमर्शियल है झूले भी। ये बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ लगे थे उनको भी काट दिया गया, और ये बड़ी, और इसके लिए कोई वो औपचारिकताएं जो है वो भी की गई है कि नहीं की गई है, ये किससे मिली भगत से ये किया जा रहा है, ये समझ से परे, किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि अब निगम के लोग बोलते हैं कि हमको भी नहीं मालूम है क्या है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो इसका हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, और इसके लिए लगेगा तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ समाज के लोगों का कहना है कि आगे चल के कोर्ट के भी रुक, साथ ही साथ महापौर जी आप भी धरने में बैठे हैं, समाज की किस तरीके से आपको जानकारी मिली, उसके बाद फिर आप धरने पे? देखिए, बात धरने की नहीं है, ये इसको हम क्योंकि हम लोग समाज को समर्थन करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैथिली शरण गुप्त जी जो पूरे प्रदेश में एक अकेला गार्डन है जो उनके नाम से चिन्हांकित है। मैथिली शरण गुप्त जी सिर्फ किसी समाज के नहीं है, वो पूरे देश के कवि थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं से जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारे महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का भी किताब वो मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया। यहाँ पर आके पता चला कि इस तरीके से कमर्शियल काम हुआ कि उनकी उंगली तक खंडित किया कर दी गई, उनके पीछे का जो हिस्सा है वो खंडित कर दिया गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात को तो आपको देखा होगा, विधानसभा और लोकसभा ये दो चुनाव में आचार संहिता के चलते ये सब काम हुआ है। मुझे लगता है कि इसका ना हमारे पास कोई मेयर इन काउंसिल में इसका कोई वो है, ना ही हमारे पास प्रस्ताव आया है, ना ही इसका कोई हमारे पास ड्राइंग डिजाइन आया है, और ना ही इसकी परमिशन हमसे ली गई है। तो ये पता नहीं कैसे हो गया, कौन कर दिया, और इतना बड़ा कमर्शियल, ये इसका हम लोग पुरजोर हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मेरे ख्याल से ये किसी समाज के कवि नहीं थे, ये पूरे देश के कवि थे, तो इसलिए उनका अपमान तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके लिए अगर लड़ना पड़ा तो हम लोग आखिरी दम तक के लिए इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, कहीं पर भी कोई वो नहीं है। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के लिए तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए तो मतलब हम हमारा पूरा परिषद, हमारे पूरे निगम के सब पार्षद, और लगेगा तो फिर हम पूरी रायपुर की पूरी जनता उनके लिए उतरेगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी और यहाँ बच्चों लोगों के लिए बैठने की भी समाज जो है बात कह रही है, क्या आप ऐसी कुछ रणनीति बना रहे हैं जिसके तहत ये सब सारे अच्छे से संकल्पित रूप से और बढ़िया क्रियाकलाप तौर पर काम? यही होना चाहिए था, लाइब्रेरी या वो हम लोग यहाँ पर पुण्यतिथि में, जन्म तिथि में लगातार यहाँ पर हम लोग इनके समाज के कार्यक्रम में लगातार यहाँ पर आते हैं। हम समाज के क्या कार्यक्रम में आते हैं, हम तो मैथिली शरण गुप्त जी के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर लाइब्रेरी बनती है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ अच्छी कोई शैक्षणिक कोई चीज़ बनती है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के लिए बहुत बड़ी उनके लिए एक वो रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो जब हम लोग सब सीनियर लोग बैठेंगे या फिर मेयर इन काउंसिल की बैठक में जब भी होगी, तो जरूर इस मुद्दों को लाएंगे कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जो उनको स्मरण कराते रहे मैथिली शरण गुप्त जी को। जिम्मेदारों से आप संपर्क साधने की भी कोशिश किए होंगे, उनका क्या कहना है? जिम्मेदार क्या नगर निगम के अधिकारी है, कहाँ जाएंगे? वो तो बात जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी चीज कर दी है। सबसे बड़ी बात, इतने सारे पेड़ को उखाड़ दिए, क्या उनके पास पेड़ उखाड़ने की परमिशन है? इतने सारे पेड़ को उठा के पटक दिए, किसी के पास परमिशन? ये सब विषय पे चर्चा तो की जाएगी, क्योंकि जब कुछ किए हैं तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। तो कार्रवाई होगी कुल मिलाकर के जो अधिकारी? ना कार्रवाई के हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जो अधिकारी ऐसे जो वनों का विनाश कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के जो बगैर किसी परमिशन के जो निर्माणाधीन कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।